दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एडवांस इंग्लिश सेंटेंस के न्यू सीरीज पे। इस सीरीज पे हम देखने वाले कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ड जिसका यूज करके हम डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं अ हार्ड नट टू क्रैक, अ थ्रोन इन द फ्लैश, एट वंस बैक एंड कॉल, एन एसिड टेस्ट, ऑल आई फॉर एन आइज जैसे फ्रेजल वर्ड जिसका यूज करके हम डेली कन्वर्सेशन को इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। अगर इन सभी का प्राइमरली हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होगा? अ हार्ड नट टू क्रैक, गंभीर समस्या। अ थ्रोन इन द फ्लैश, काम में हमेशा होने वाली बाधा को हम अ थ्रोन इन द फ्लैश कहते हैं। ये फ्रेज यूज करते हैं। एट वंस बैक एंड कॉल, नियंत्रण में होना। एन एसिड टेस्ट, गंभीर परीक्षण को हम एन एसिड टेस्ट कहते हैं। ऑल आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। इस प्रकार से इन फ्रेजल वर्ड का यूज करके हम डेली कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से इन फ्रेजल वर्ड को किस प्रकार से सेंटेंस में यूज करते हैं, ये आज की सीरीज में हम देखेंगे। आज का पहला वर्ड है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक किसके लिए यूज किया जाता है? जब कोई समस्या बहुत गंभीर हो, उसके लिए अ हार्ड नट टू क्रैक का यूज किया जाता है। यह मामला एक गंभीर समस्या है। इट इज हार्ड नट टू क्रैक। यह मामला एक गंभीर समस्या है। इट इज हार्ड नट टू क्रैक। यह सवाल मेरे लिए गंभीर समस्या है। दिस क्वेश्चन इज हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। यह सवाल मेरे लिए गंभीर समस्या है। दिस क्वेश्चन इज हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। उसकी आदतें बदलना एक गंभीर समस्या है। चेंजिंग हिज हैबिट्स इज अ हार्ड नट टू क्रैक। उसकी आदतें बदलना एक गंभीर समस्या है। चेंजिंग हिज हैबिट इज हार्ड नट टू क्रैक। यह प्रोजेक्ट मेरे लिए गंभीर समस्या बन गया है। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। यह प्रोजेक्ट मेरे लिए गंभीर समस्या बन गया है। दिस प्रोजेक्ट हैज़ बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। गणित मेरे लिए हमेशा एक गंभीर समस्या रही है। मैथ हैज़ ऑलवेज बीन अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। गणित मेरे लिए हमेशा एक गंभीर समस्या रही है। मैथ हैज़ ऑलवेज हैव मैथ हैज़ ऑलवेज बीन अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। गणित मेरे लिए हमेशा एक गंभीर समस्या रही है। उसे समझना एक गंभीर समस्या है। एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू हर इज हार्ड नट टू क्रैक। उसे समझाना एक गंभीर समस्या है। एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू हर इज हार्ड नट टू क्रैक। यह इंटरव्यू वास्तव में एक गंभीर समस्या था। दैट इंटरव्यू वॉज रियली हार्ड नट टू क्रैक। यह इंटरव्यू वास्तव में एक गंभीर समस्या थी या था। दैट इंटरव्यू वॉज रियल हार्ड नट टू क्रैक। विदेश में नौकरी पाना एक गंभीर समस्या है। गेटिंग अ जॉब अब्रॉड इज अ हार्ड नट टू क्रैक। विदेश में नौकरी पाना एक गंभीर समस्या है, बड़ी मुश्किल बात है विदेश में नौकरी पाना। गेटिंग अ जॉब अब्रॉड इज अ हार्ड नट टू क्रैक। परीक्षा पास करना इस बार गंभीर समस्या होगा। पासिंग द एग्जाम दिस टाइम विल बी अ हार्ड नट टू क्रैक। परीक्षा पास करना इस बार एक गंभीर समस्या होगा। पासिंग द एग्जाम दिस टाइम विल बी अ हार्ड नट टू क्रैक। यह बच्चा पढ़ाई में गंभीर समस्या है। दिस चाइल्ड इज हार्ड नट टू क्रैक इन स्टडीज। यह बच्चा पढ़ाई में गंभीर समस्या है। दिस चाइल्ड इज हार्ड नट टू क्रैक इन स्टडीज। अगला फ्रेजल वर्ड है अ थ्रोन इज अ फ्रेश। अगला फ्रेजल वर्ड है अ थ्रोन इन द फ्लैश। काम में हमेशा होने वाली बाधा को हम क्या कहेंगे? अ थ्रोन इन द फ्लैश। वह कर्मचारी मेरे लिए हमेशा एक बाधा है। ही इज ऑलवेज अ थ्रोन इन माई फ्लैश। वह कर्मचारी मेरे लिए हमेशा एक बाधा है। ही इज ऑलवेज अ थ्रोन इन माई फ्लैश। यह पुराना कंप्यूटर काम में बाधा बना रहा है, बाधा बन गया है। दिस ओल्ड कंप्यूटर इज अ थ्रोन इन द फ्लैश। यह पुराना कंप्यूटर काम में बाधा बन गया है। दिस ओल्ड कंप्यूटर इज अ थ्रोन इन द फ्लैश। वह बच्चा पढ़ाई में बाधा बनता है। दैट चाइल्ड इज अ थ्रोन इन द फ्लैश ड्यूरिंग स्टडी। वह बच्चा पढ़ाई में बाधा बनाता है। दैट चाइल्ड इज अ थ्रोन इन द फ्लैश ड्यूरिंग स्टडी। उसका व्यवहार मेरे लिए एक बाधा है। हिज बिहेवियर इज अ थ्रोन इन माई फ्लैश। उसका व्यवहार मेरे लिए एक बाधा है। हिज बिहेवियर इज अ थ्रोन इन माई फ्लैश।
यह मोबाइल नेटवर्क हमेशा बाधा बनता है। दिस मोबाइल नेटवर्क इज ऑलवेज अ थ्रोन इन द फ्लैश। यह मोबाइल नेटवर्क हमेशा बाधा बनता है। दिस मोबाइल नेटवर्क इज ऑलवेज अ थ्रोन इन द फ्लैश। यह सहकर्मी मेरी टीम के लिए एक बाधा है। दैट कलीग्स इज अ थ्रोन इन द फ्लैश फॉर माई टीम। वह सहकर्मी मेरी टीम के लिए एक बाधा है। दैट कलीग इज थ्रोन इन द फ्लैश फॉर माई टीम। उसकी शिकायतें हमेशा बाधा बनाती है। हिज कंप्लेंट आर ऑलवेज अ थ्रोन इन द फ्लैश। उसकी शिकायतें हमेशा बाधा बनती है। हर कंप्लेन आर ऑलवेज अ थ्रोन इन द फ्लैश। यह नियम काम में बाधा बन गया है। दैट रूल हैज बिकम अ थ्रोन इन द फ्लैश एट वर्क। वह नियम काम में बाधा बन गया है। दैट रूल हैज बिकम अ थ्रोन इन द फ्लैश एट द वर्क। ट्रैफिक हर दिन काम में बाधा बनता है। ट्रैफिक इज अ थ्रोन इन द फ्लैश एवरी डे। ट्रैफिक हर काम में बाधा बनता है। ट्रैफिक इज अ थ्रोन इन द फ्लैश एवरी डे। इंटरनेट की स्लो स्पीड हमेशा बाधा बनती है। स्लो इंटरनेट स्पीड इज ऑलवेज अ थ्रोन इन द फ्लैश। इंटरनेट की स्लो स्पीड हमेशा बाधा बनती है। स्लो इंटरनेट स्पीड इज ऑलवेज अ थ्रोन इन द फ्लैश। अगला फ्रेज है एट वंस बैक एंड कॉल, नियंत्रण में होना। एट वंस बैक एंड कॉल, नियंत्रण में होना। ये जो वंस है इसकी जगह कोई भी नाम आ सकता है, किसी का सब्जेक्ट्स आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। वह अपने बॉस के पूरे नियंत्रण में है। ही इज ही ही इज एट हिज बॉस बैक एंड कॉल। वह अपने बॉस के पूरे नियंत्रण में है। एट हिज बॉस बैक एंड कॉल। वे नौकर हमेशा मालिक के नियंत्रण में रहते हैं। द सर्वेंट आर ऑलवेज एट द ओनर बैक द कॉल। वे नौकर हमेशा मालिक के नियंत्रण में रहते हैं। द सर्वेंट आर ऑलवेज एट द ऑनर्स बैक एंड कॉल। मैं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हूं। आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल। मैं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हूं। आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल। वह अपनी पत्नी के नियंत्रण में रहता है। ही इज एट हिज वाइफ्स बैक एंड कॉल। वह अपने पत्नी के नियंत्रण में रहता है। ही इज एट हिज वाइफ बैक एंड कॉल। मैं हर समय किसी के नियंत्रण में नहीं रह सकता। आई कांट बी समवंस बैक एंड कॉल एट द टाइम। मैं हर समय किसी के नियंत्रण में नहीं रह सकता। आई कांट बी एट समवन बैक एंड कॉल ऑल द टाइम। वह चाहता है कि हर कोई उसके नियंत्रण में रहे। ही वॉन्ट एवरी वन एट हिज बैक एंड कॉल। वह चाहता है कि हर कोई उसके नियंत्रण में रहे। ही वॉन्ट्स एवरी वन एट हिज बैक एंड कॉल। क्या मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूँ? एम आई एट योर बैक एंड कॉल। क्या मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूँ? एम आई एट योर बैक एंड कॉल। हमें उसके नियंत्रण में रहना पसंद नहीं। वी डिड नॉट लाइक बींग एट हिज बैक एंड कॉल। हमें उसके नियंत्रण में रहना पसंद नहीं। वी डिड नॉट लाइक बींग एट हिज बैक एंड कॉल। वह अपने अमीर दोस्तों के नियंत्रण में है। ही इज एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज रिच फ्रेंड्स। वह अपने अमीर दोस्तों के नियंत्रण में है। ही इज एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज रिच फ्रेंड्स। हमें उसके नियंत्रण में रहना पसंद नहीं। वी डू नॉट लाइक बींग एट हिज बैक एंड कॉल। हमें उसके नियंत्रण में रहना पसंद नहीं। वी डिड नॉट डू नॉट लाइक बींग एट हिज बैक एंड कॉल। क्या मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूँ? एम आई एट योर बैक एंड कॉल। क्या मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूँ? एम आई एट योर बैक एंड कॉल। वह चाहता है कि हर कोई उसके नियंत्रण में रहे। ही वॉन्ट्स एवरी वन एट हिज बैक एंड कॉल। वह चाहता है कि हर कोई इसके नियंत्रण में रहे। ही वॉन्ट्स एवरी वन एट हिज बैक एंड कॉल। क्या मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूँ? एम आई एट योर बैक एंड कॉल। क्या मैं तुम्हारे नियंत्रण में हूँ? एम आई एट योर बैक एंड कॉल। हमें उसके नियंत्रण में रहना पसंद नहीं। वी डू नॉट लाइक बींग एट हिज बैक एंड कॉल। हमें उसके नियंत्रण में रहना पसंद नहीं। वी डू नॉट लाइक बींग एट हिज बैक एंड कॉल।
वह अपने अमीर दोस्तों के नियंत्रण में है। ही इज़ एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज रिच फ्रेंड्स। वह अपने अमीर दोस्तों के नियंत्रण में है। ही इज़ एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज रिच फ्रेंड्स। वह एक अच्छा कर्मचारी हमेशा नियंत्रण में रहता है। अ गुड एम्प्लॉय इज ऑलवेज एट बैक एंड कॉल। एक अच्छा कर्मचारी हमेशा नियंत्रण में रहता है। अ गुड एम्प्लॉय इज ऑलवेज एट बैक एंड कॉल। अगला फ्रेज है एन एसिड टेस्ट, गंभीर परीक्षण। एन एसिड टेस्ट, गंभीर परीक्षण। यह मेरा गंभीर परीक्षण है। दिस इज माई एसिड टेस्ट। यह मेरा गंभीर परीक्षण है। दिस इज माई एसिड टेस्ट। आज का इंटरव्यू एक गंभीर परीक्षण होगा। टुडेज इंटरव्यूज विल बी एन एसिड टेस्ट। आज का इंटरव्यू एक गंभीर परीक्षण होगा। टुडेज इंटरव्यू विल बी एन एसिड टेस्ट। परीक्षा ही छात्रों का गंभीर परीक्षण है। एग्जाम आर द एसिड टेस्ट फॉर स्टूडेंट। परीक्षा ही छात्रों का गंभीर परीक्षण है। एग्जाम आर द एसिड टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। यह काम हमेशा हमारे धैर्य का गंभीर परीक्षण है। दिस टेस्ट टास्क इज एन एसिड टेस्ट ऑफ आवर पेशेंस। यह काम हमारे धैर्य का गंभीर परीक्षण है। दिस टास्क इज एन एसिड टेस्ट ऑफ आवर पेशेंस। कठिन समय ही सच्ची दोस्ती का गंभीर परीक्षण करता है। हार्ड टाइम आर द एसिड टेस्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। कठिन समय ही सच्ची दोस्ती का गंभीर परीक्षण करता है। हार्ड टाइम्स आर द एसिड टेस्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। यह प्रोजेक्ट मेरी क्षमता का गंभीर परीक्षण है। दिस प्रोजेक्ट इज अ एसिड टेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। यह प्रोजेक्ट मेरी क्षमता का गंभीर परीक्षण है। दिस प्रोजेक्ट इज एसिड टेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैदान पर उसका प्रदर्शन गंभीर परीक्षण होगा। इस परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड विल बी एन एसिड टेस्ट। मैदान पर उसका प्रदर्शन गंभीर परीक्षण होगा। इस परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड विल बी एन एसिड टेस्ट। शादी एक रिश्ते का गंभीर परीक्षण है। मैरिज इज एन एसिड टेस्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। शादी एक रिश्ते का गंभीर परीक्षण है। मैरिज इज एन एसिड टेस्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। कोरोना काल सभी के धैर्य का गंभीर परीक्षण था। द कोविड टाइम वॉज एन एसिड टेस्ट फॉर एवरीवन्स पेशेंस। कोरोना काल सभी के धैर्य का गंभीर परीक्षण था। द कोविड टाइम वॉज एन एसिड टेस्ट फॉर एवरीवन्स पेशेंस। यह मुकाबला टीम का गंभीर परीक्षण है। दिस मैच इज एन एसिड टेस्ट फॉर द टीम। यह मुकाबला टीम का गंभीर परीक्षण है। दिस मैच इज एन एसिड टेस्ट फॉर द टीम। अगला फ्रेज है ऑल आईज फॉर एन आईज, जैसे को तैसा। ऑल आई फॉर एन आईज, जैसे को तैसा। उसने मुझे मारा तो मैंने भी जैसे को तैसा किया। ही हिट मी सो आई गेव हिम एन आई फॉर एन आईज। उसने मुझे मारा तो मैंने भी जैसे को तैसा किया। ही हिट मी सो आई गेव हिम एन आई फॉर एन आई। मैं बदला नहीं लेना चाहता, मुझे जैसे को तैसा नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट रिवेंज, आई डोंट बिलीव इन एन आई फॉर एन आई। मैं बदला नहीं लेना चाहता, जैसे को तैसा नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट रिवेंज, आई डोंट बिलीव इन एन आई फॉर एन आई। वह हमेशा जैसे को तैसा जवाब देता है। ही ऑलवेज रिस्पॉन्ड विथ एन आई फॉर एन आई। वह हमेशा जैसे को तैसा जवाब देता है। He always respond with an eye for an eye। जैसे को तैसा सोच समाज को हिंसक बना देती है। An eye for an eye makes the society violent। जैसे को तैसा सोच समाज को हिंसक बना देती है। An eye for an eye the society violent। मुझे उसकी हरकतों का जैसे को तैसा जवाब देना पड़ा। I had to give an eye for an eye for his actions। मुझे उसकी हरकतों का जैसे को तैसा जवाब देना पड़ा। आई हैड टू गिव एन आई फॉर एन आई फॉर हिज एक्शंस। अगर वह चुप नहीं हुआ तो मैं जैसे को तैसा करूँगा। इफ़ ही डिड नॉट स्टॉप आई विल गिव हिम एन आई फॉर एन आई। अगर वह चुप नहीं हुआ तो मैं जैसे को तैसा करूँगा। इफ़ ही डिड नॉट स्टॉप आई विल गिव हिम एन आई फॉर एन आई। जैसे को तैसा हमेशा सही तरीका नहीं होता।
जैसे को तैसा हमेशा सही तरीका नहीं होता। एन आई फॉर एन आई इज नॉट ऑलवेज द राइट वे। जैसे को तैसा हमेशा सही तरीका नहीं होता। एन आई फॉर एन आई इज नॉट ऑलवेज द राइट वे। हम शांति चाहते हैं ना कि जैसे को तैसा। वी वॉन्ट पीस नॉट एन आई फॉर एन आई। हम शांति चाहते हैं ना कि जैसे को तैसा। वी वॉन्ट पीस नॉट एन आई फॉर एन आई। उसने मेरी किताब फाड़ी, मैंने भी उसकी किताब फाड़ दी, जैसे को तैसा। He tore my book, so I tore his, an eye for an eye. उसने मेरी किताब फाड़ी, मैंने भी उसकी किताब फाड़ दी, जैसे को तैसा। He tore my book, so I tore his, an eye for an eye. बच्चे को जैसे कि तैसा नहीं सीखना चाहिए। Children should not be taught an eye for an eye. Children should not be taught an eye for an eye. बच्चे को जैसे कि तैसा नहीं सिखाना चाहिए। Children should not be taught an eye for an eye.